साहब, आज मैं फिर आपके सामने साइंस का 9th क्लास का टॉपिक है फोर्स किस तरह से इफेक्ट करती है मोशन पर। हाउ डू फोर्स अफेक्ट द मोशन। इसके अंदर एक आता है फ्रिक्शन। ठीक है, अब फ्रिक्शन क्या होता है? आप ये देखिए, हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल मारना बंद करेंगे थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। हम गाड़ी चला रहे हैं, रेस देना बंद करेंगे थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। कोई तो चीज है जो उसको रोक रही है। ठीक है, कोई भी सरफेस हो, ये सरफेस होता है ना। इसमें ये एक बॉक्स रखा है, इसमें हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अप्लाइड फोर्स। नीचे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर क्या लग रहा है? नेचुरल फोर्स। और इधर से क्या लग रहा है? फिक्स। ठीक है, अब सारे फोर्स अगर बैलेंस हो गए तो मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल फोर्स ऊपर लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना हो तो सारी चीजें उड़ जाएंगी, है ना। सारी चीजें फ्लाइट हो जाएंगी, सब उड़ जाएंगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स नेचुरल फोर्स को बैलेंस करता है। अब हम अप्लाइड फोर्स को लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन लगता है। दो लेयर के बीच में होता है फ्रिक्शन। ठीक है, एक लेयर ये है, एक लेयर इसकी है बॉक्स के नीचे वाली। इनके बीच में जो फोर्स लगता है, जो मूवमेंट को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो उसको रोकता है। ठीक है, उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? अफेक्ट ओवरलोडेड ठीक है, बट ऑलवेज पड़ जाएंगे। एयर गल फ्रिक्शन होता है, लेयर गल फ्रिक्शन होता है ना। जब हम किसी रॉकेट को भेजते हैं तो उसको फ्रिक्शन देखते हैं, एयर का कितना है। ज्यादा होगा तो उसमें फ्रिक्शन से क्या होगा, उसमें बर्न हो जाएगा वो। ठीक है, तो फ्रिक्शन देखते हैं कितना है, उसके अनुसार ही फिर उसकी शेप बनाई जाती है। ठीक है, एरोप्लेन है, उसकी भी शेप बनाई जाती है। फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन रोकने के लिए उसकी ऐसे होता है, फ्रिक्शन कम से कम लगे एयर का। ठीक है, जिसको गर्म ना हो। ठीक है, फ्रिक्शन गर्म कर देता है। ठीक है, अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे करता है डिपेंड। साइज छोटा होगा फ्रिक्शन कम होगा, साइज ज्यादा होगा फ्रिक्शन कम होगा। हम एक छोटा बॉक्स, है ना, पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इजीली कर सकते हैं, बड़ा नहीं कर सकते। बड़ा होगा बहुत, उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, दो आदमी की जरूरत पड़ेगी एक की जगह, है ना। आपने देखा होगा कई जगह, मान लो कोई गाड़ी बंद हो जाती है तो एक आदमी नहीं धक्का मार सकता, दो मारते हैं, तीन मारते हैं। तो फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए हमें फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए हमें फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, फोर्स हमेशा जी डायरेक्शन में हमने मूवमेंट करनी है, फोर्स उधर लगता है, फ्रिक्शन से अपोजिट लगता है हमेशा। ठीक है, अपोजिट लगता है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जो है बॉटम, इसकी बॉटम फ्रिक्शन इज ऑलवेज अराइजिंग बिटवीन बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सरफेस ऑफ, जो भी सरफेस है, ठीक है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये लगेगा फ्रिक्शन यहाँ पर, है ना। ये एक ये इसकी है और ये इसकी बॉटम यहाँ पे टकरा रही है। ठीक है, इनके बीच में लगेगा सरफेस
और बॉटम की जो बॉटम ऑफ सरफेस ऑफ बॉक्स और बॉक्स के जो नीचे की लेयर है वो और जो सरफेस है नीचे उसके बीच में लगेगा, है ना। कोई गाड़ी है सड़क पे जा रही है तो सड़क जो रोड होगी उस पे और वो जो ऊपर व्हीकल चल रहा है उनके बीच में, मतलब टायर में लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। टायर ही नीचे टकराते हैं, टायर होती है हर गाड़ी में, ठीक है। तो हमेशा बोलिए, अगर अगर ये फोर्स अप्लाइड ग्रेटर है तो मूवमेंट ऑफ बॉक्स होगा। अगर फोर्स अप्लाइड लेस है तो नॉट मूवमेंट ऑफ बॉक्स, बॉक्स का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा होगा फोर्स, अगर हम अप्लाइड फोर्स ज्यादा करेंगे तो फ्रिक्शन को पार कर जाएंगे हम, फ्रिक्शन तो वो मूवमेंट होगी, फ्रिक्शन उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर फोर्स कम लगा रहे हैं तो नहीं होगा, ठीक है। फोर्स जो होगा ये अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, एयर भी हमेशा ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, फ्रिक्शन, एयर एयर भी क्या करती है, फ्रिक्शन पैदा करती है, ठीक है। एयर में गैसेज है, गैसेज फ्रिक्शन करती है, फ्रिक्शन करती है। अब लिक्विड को हम जैसे फ्लो करते हैं तो वो बेहतर फ्रिक्शन के उसमें एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर, है ना, फ्लोटिंग करती है तो लिक्विड फ्लो करता है, फ्लोटिंग करने पर लेयर की फ्रिक्शन के कारण ही होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है स्मॉल भी हो सकता है और कई जगह एयर का, एयर फ्रिक्शन जो है ना इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल भी हो सकता है और नेग्लिजिबल। अगर हम ये जो आपका लेयर है एयर की, है ना, इससे ऊपर वैक्यूम में पहुंचा दे किसी चीज को तो एयर का फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फिर वैक्यूम में क्योंकि कोई एयर नहीं होती तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, है ना। जहां तक एयर है वहीं तक एयर का फ्रिक्शन लगेगा, उसके ऊपर नहीं लगेगा। वैक्यूम में अंदर हम किसी चीज को वो करें तो उसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मूवमेंट कराए तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फोर्स जितनी अप्लाइड होगी उतना ही वो चलेगा, ठीक है। अब ये बॉल है, बॉल को हमने नीचे डाला, ठीक है, ये जाएगी जाएगी थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, है ना। किसी को हमने बॉक्स को धक्का दिया, पुश करा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, ठीक है। दरवाजा हमने हल्का सा खोलेगा, रुक जाएगा, तो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जो अप्लाइड फोर्स होगी उसके, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड और डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस। अब ये प्रूव करना है नेचर ऑफ सरफेस। अब ये मान लो ये कि वुड है और ये वुड है और ये ग्लास है, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा वुड पे, ग्लास पे कम लगेगा। इसको प्रूव करने के लिए हमने बहुत बढ़िया वो करा है कि हमने ये दो पॉइंट ए और बी, इसमें एक रबड़ रखा और ये हमारा हाथ है,
फिंगर्स है, तो ये 2 फिंगर हमने लगाई, हमने पॉइंट बना लिए ए बी सी, सी पॉइंट तक हमने लेके जाना है इसको, और 10 रुपीज के कॉइन 4 ले लिए हमने, उसको टेप से जोड़ लिए, 10 10 10 10 टेप लगा दी, टेपिंग कर दी। और हमने क्या करा, टेपिंग करने के बाद उसको ये पॉइंट सी और ये ए, ये बी, यहाँ पे हमने कॉइन रख दिए, और ये हम ऐसे ले गए रबड़ को, ठीक है। रबड़ को हमने पुश करा और पॉइंट सी तक ले जाने के बाद हमने थोड़ा ऊपर करा कि वो पॉइंट सी तक आ जाए। हम देखेंगे कि मूवमेंट कितना हुआ, है ना। इस पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि रबड़ जो है जब खींचेगा तो उसको पुश करेगा। तो हमने ये ग्रास पे कर दिया, वुड पे कर दिया, मार्बल टाइल पे कर दिया, है ना, फर्श पे कर दिया, हर चीज पे देखा, तो हमने देखा हर एक का फ्रिक्शन अलग अलग होता है, इसका मूवमेंट सीखेगा, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे हमने क्या करा, ये वुड का एक ये लिया, है ना, और इसपे ये लगा दिया एक, है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग वाला प्लेट आता है वो लगा दिया। तुमने इसको पुश करा, इस बॉक्स को खींचा, तो हमने अलग अलग उस पर देखा, तो उसमें अलग अलग रीडिंग आए, किसी पे 2 न्यूटन आ रहा है, किसी पे 3 न्यूटन आ रहा है, किसी पे 2.5 न्यूटन आ रहा है ना। वुड पे देखा, ग्लास पे देखा, है ना, कई चीजों पे देखा, तो अलग अलग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग होगा। तो फोर्स फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है। सरफेस क्या है ना। अब ये देखिए, जैसे हम जा रहे हैं और ऑयल गिरा है सड़क पे, तो हम बाइक हमारी स्लिप हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन कम है, स्लिप हो जाएगी बाइक, ठीक है। और फिर ये 2 साइंटिस्ट है, एक आया गैलीलियो और एक आया न्यूटन। गैलीलियो ने बताया कि जो हम किसी को मूवमेंट करते हैं या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाते हैं, तो उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो फोर्स जो है उसके स्टेबल होने पे और उसके मूवमेंट पे असर डालता है ना। इसने बताया फोर्स लगता है जो उसको मूवमेंट और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाता है, वो फोर्स है। इसने क्या कहा, इसने कहा इनर्शिया होता है। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, जो अपोज करता है, मान लो कोई चीज रुकी हुई है तो उसको रोकेगा, और जो मूवमेंट कर रही है उसको रोकेंगे तो उसका भी अपोज करेगा, ठीक है। कंटिन्यू वेलोसिटी चल रही है, उससे हम रोकते हैं, उसको भी अपोज करेगा, तो उसको इनर्शिया कहते हैं, ठीक है ना। मान लो ये बॉक्स है लकड़ी का, ये रखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसे खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये अपोज करेगा, वो जो अपोज करेगा वही फोर्स होगी, ठीक है। वही उसको इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया मतलब अपोज करेगा अपने, मतलब अपना जो भी उसका है, या तो वो कांस्टेंट है, स्टेबल, और या फिर मूव कर रहा है ना, तो वो अपोज करेगा, उसको इनर्शिया कहेंगे, ठीक है। इनर्शिया में कोई कंफ्यूजन नहीं होना। इनर्शिया मतलब जो चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट अपोज करता है, अपोज करेगा चेंज ऑफ स्टेट का, उसको इनर्शिया कहेंगे, है ना। मूव कर रहा है तो मूव भी करेगा, और उसको रोकना है तो भी फिर वो उसका अपोज करेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से पढ़ लेना, और जो
क्वेश्चन आंसर होंगे, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। ओके बाय।